शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वो कहते हैं ना कि शाहराएं और कुशादा रस्ते मुस्तहकम मुईशत की बुनियाद रखते हैं, लेकिन जब वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तज़किरा आता है तो बदइंतजामी बदबख्ती की वजह से कुशादा शाहराएं कई दफा खतरा बढ़ जाती हैं, और वो इतना बड़ा खतरा बन जाती हैं कि ना तो गरीब आदमी, आम आदमी और मेहनत कश का मालो असबाब महफूज रहता है और ना ही उसकी जान। आज आपको तख्ते लाहौर से निकलने वाला बदनामे जमाना तरीन रास्ता दिखाने लगे हैं। अगर आपने तख्ते लाहौर से सलामी देते हुए, सर झुकाते हुए अपनी गुर्बत को, अपनी लाचारगी और बेचारगी को गले लगाते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम पर ट्रैवल करना है, तो पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके पास सफर करते वक्त कीमती मालो असबाब नहीं होना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा, बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अभी चीजें भी सामने रखूंगा। वजह क्या है कि अगर आपके पास कोई कीमती माल असबाब होगा तो कोई भी चोर, उचक्का, चौधरी ते गुंडी रन पर धान के मिस्ताक आपको कहीं पर भी लूट सकता है। आपको आपके माल असबाब से बिल्कुल हथल मुथल कर सकता है और कहीं भी आपकी जान के लिए आपके वही असासे खतरा बन सकते हैं। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूं इसका महल्ले वकू थोड़ा बता देता हूं और उसके बाद आपको चोर उचक्कों का पूरा रास्ता समझाने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता जी जो मेरे अकब में, ये लाहौर के खारजी रास्ते सगिया पुल से आता है, और ये रास्ता जो है, मेरा कैमरा अगर पैन किया जाए तो ये शादरा की तरफ से आ रहा है, यानी दोनों रास्ते लाहौर के एग्जिट पॉइंट हैं। इनका इस चौक में जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये कोट अब्दुल मालिक यानी लाहौर की आखिरी आबादी बनती है जहां संगम होता है, और उसके बाद यह खूबसूरत चारा जो नई बनी और अब यहां पर बड़ी तादाद में आपको ट्रैफिक नजर आती है, यहां से होते हुए आप दीगर शहरों की जानिब, जिनमें फैसलाबाद भी है, शेखुपुरा भी है और तमाम आगे आने वाले शहर हैं, उस जानिब बढ़ जाता है। और ये वो पॉइंट होता है जहां से अमूमी तौर पर आपकी रैकी शुरू की जाती है कि किसको लूटना है और किसको बर्बाद करना है, और यहां से चलते हुए कैसे कैसे लोग और चोर उचक्के गैंग्स आपको लूट लेते हैं, हथल मुथल कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि जनाब डकैती का पर्चा नहीं देना, चोरी का देना है। आपको लूटने वाले 1 to 5 पर मुसल्ला गैंग होगा, लेकिन पुलिस, हाय हाय, उनके पास सादा सा तरीका, पाए ने चोरी का पर्चा कराना है, करा लो, और उसके बाद रिकवरी, इन्ना लिल्लाह, कख पता नहीं, कोई सफारिश होगी, कोई तरला मिन्नत ताल्लुक होगा तो शायद आपकी बात बन जाए, लेकिन नहीं। एक ही पॉइंट है जहां पर आपको लूटा जाता है और किस किस तरीके से रैकी चलती है और कैसे कैसे आपको फॉलो किया जाता है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अगर आप लाहौर से निकल कर किसी जानिब, खासतौर पे शेखुपुरा के इलाके में या इससे आगे कहीं जाने के वाले बदकिस्मत आदमी हैं, तो अब आपकी रैकी शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि मुबैना ओड गैंग किसी ना किसी मोटरसाइकिल पर, किसी ना किसी सवारी पर अब आपकी रैकी कर रहा हो सकता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वन आफ्टर अनदर आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाएगी। बुनियादी कुछ चीजें जो आपको फंसा सकती हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मोटरसाइकिल पर हैं और आपने अच्छा मोबाइल फोन हाथ में पकड़ लिया हुआ है और या वो आपने कहीं कॉल सुनने के लिए निकाला है, तो ये सबसे बड़ा आपके लिए ट्रैप हो सकता है जो आपको किसी भी मुश्किल में फंसा सकता है। दूसरे नंबर पर कि अगर आप इस इलाके में किसी एटीएम पर रुके हैं और आपने एटीएम का इस्तेमाल किया है और आप उस मुबैना ओड गैंग की नजर में आ गए हैं जो 1 to 5 की मदद से आपको लूटता है, तो भी आप खतरे में हैं। फिर आप चाहे गाड़ी पर हैं, फिर चाहे आप मोटरसाइकिल पर हैं, आप एटीएम से निकलें तो अब खतरा बड़ा है।
बताने का मकसद ये है, सनसनी नहीं है, सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस पूरे रास्ते पर ये नेशनल हाईवे की जो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको नेशनल हाईवे की कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, उनकी पेट्रोलिंग कहीं नजर नहीं आएगी। यहाँ पर एक बदकिस्मत सिचुएशन है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। अच्छा, इधर एक और बड़ी अजियत जो कि सबसे बड़ी है वो ये है कि बदकिस्मती के साथ यहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस ना होने के बराबर है। यहाँ पर बड़े बिजनेसेस भी आएंगे, यहाँ पर बाकायदा एक बड़ी हाईवे है, यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी थी, नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी थी, लेकिन आपको सर्वेलेंस ठींगा। आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लाहौर से जब आप शादरा की जानिब मूव करते हैं तो ये टोल प्लाजा नंबर 1 आता है। ये वो टोल प्लाजा है जी, जहां पर वो आपकी रैकी करने वाले डकैत गैंग जो आपके साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, जेल इन कर लेते हैं। यहाँ की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर वो बिल्कुल आपकी सवारी का और आपकी बिलोंगिंग्स जो है जिनको उन्होंने लूटना है उनका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बकायदा पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ है जी। यहाँ आपने टोल पे करना है और वो टोल जो है बेसिकली इस चीज का दिया जाता है कि यू आर गोइंग टू यूज दिस रोड, आप इस सड़क को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस रास्ते पर जो आपके तहफ्फुज का मामला है वो सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द है। यहाँ पर उस तहफ्फुज के लिए कोई रियासती निज़ाम जो है वो उस तरीके से आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है और उस वारदात के नतीजे में एज एविडेंस आपको कोई ऐसी चीज चाहिए होगी तो आपके लिए बड़ी सिफारिश, तगड़ा ताल्लुक होगा तो ठीक है, नहीं तो टाइम टाइम फिश। पुलिस स्टेशन यहाँ से भी बिल्कुल साथ है। अच्छा, ये बिल्कुल मस्जिद के साथ आपको जो झंडा लहराता नजर आ रहा है वो पुलिस स्टेशन है, यानी पुलिस के नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको जो कहानी सुनाई जाएगी, जो बताया जाएगा, वो एक अजीब ही बात है, वो एक अजीब ही कहानी है। चल रहे हैं, आगे दिखाते हैं। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये पूरी लाइन में आपको इंडस्ट्रियल एरिया नजर आएगा। यहाँ का एक बेनिफिट क्या है इनके लिए कि जो शख्स इसने यू टर्न लेना है वो यहाँ पर स्लो डाउन होगा और दूसरी साइड पर आगे बिल्कुल साथ पेट्रोल पंप है। अगर किसी को पेट्रोल की जरूरत है यहाँ पर रुकने के लिए स्लो डाउन होगा। यहाँ पर वो आकर माफिया, वो डकैत गैंग जो है वो इंटरसेप्ट किया करते हैं और यहाँ इंटरसेप्ट करने के बाद वारदात की जाती है। सो ये तमाम रूट आपको दिखाने का मकसद ये है कि स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे, भाई CIA को ये टास्क दे दें, आपको 5 दिनों में ये पूरा मुबैना ओड गैंग जो है वो पकड़ कर दे देंगे। लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। वहीं एक मजेदार बात ये है कि तमाम फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज जो है, इनके बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब भी आप किसी फैक्ट्री ओनर से या उसके इंतजामिया से बात करेंगे तो उनका वाहिद जवाब ये है कि भाई तार लथी हुई थी, वो स्पेसिफिक कैमरा उसी वक्त उसकी तार उतरी हुई है। सो इट इज क्रिएटिंग बिग क्वेश्चन मार्क्स कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे एक तगड़े का घर भी है, पुलिस, सवालिया निशान। बहरहाल आप सोचिएगा, तफसीलात बताते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी बदनामे जमाना स्पॉट के हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यानी शाहिदीन भी हैं। ये साहब इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहीम। इसी फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सर, जी सर। यहाँ पर ये इतना बदनाम स्पॉट क्यों हो गया भाई? सर जी पता नहीं है, तो हालात बहुत खराब इधर। कम से कम पहले रात को चोरी होता है, अभी इतना हालात खराब है कि दिन को चोरी हो रहा है सर। दिन में भी हो रहा है। तकरीबन 2 दिन पहले असला रख के ऊपर पिस्तौल निकाल के 2-3 आदमी 125 मोटरसाइकिल पे आता है, इधर असला रख के बस एक पिस्तौल पकड़ता है, ऊपर 2-3 वो जो किसी के पास मोबाइल है, कोई पैसे वो लूटता है, फिर जाता है। तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने खुद आंखों से देख लिया, 7 बजे थे, इधर आया, गाड़ी रोक गया, एक सिलाई गाड़ी तक खड़ा हो गया, 2 आदमी पीछे से 125 मोटरसाइकिल पे आ गया। जब आगे एक ने पिस्तौल पकड़ा और 2 ने जो 2 आदमी थे उसने मोबाइल गाड़ी में कुछ सामान पड़ा था वो उठा लिया, भाग गया। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे वाला जो आदमी था उसके साथ ये अमल हुआ था। तकरीबन
6:30 बजे टाइम था। उसने इधर दोनों आदमी खड़े थे, वो आ गया, इसने पिस्तौल पकड़ा, मोबाइल छीन लिया, फिर वो भाग गए। एक माहौल बन गया, पता नहीं क्या हालात दिन ब दिन खराब जा रहा है। पुलिस को इस बात का नहीं पता कि ये स्पॉट्स इतने गंदे और काने स्पॉट्स पुलिस आता है बस इधर सफेदों के पास कभी खड़ा हो जाता है, कभी पिछले सफेदों के पास खड़ा हो जाता है। पुलिस वाले को 1-2 दफा मैंने बोला कि सर जी इधर हालात बहुत खराब है, ये पीछे जो एक रास्ता जा रहा है गली में, वो गली में उधर हर रात कम से कम 2-3 दिन के बाद इधर चोरी हो जाता है। ये तकरीबन 2-3 महीने पहले वो चोरी होती है, डकैती होती है, सरेआम होती है। पिस्तौल पकड़ के जो मोबाइल पास होता है, जो चीज होता है वो लेके जाता है। और पंजाबी कहते ने अन्नी पे पिंदी तो कुत्ते पे चढ़ते ने, ये वो हालात होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप भी इसी इलाके के रिहायशी हो? मैं ये टॉप स्टार फैक्ट्री है, हाँ। उधर मैं काम करता हूँ गार्ड की। तो इधर जो आते हैं ना, हमारे फैक्ट्री के आगे भी डकैती होती है दिन दिहाड़े, उधर भी। वो मेन रोड है यार। बस यही तो मसला है ना, मेन रोड के ऊपर जो है ना, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। बस दिन को, पहले रात को होता था, अभी दिन को ये काम शुरू हो गई। ये रूटीन है, रूटीन तकरीबन डेली के हिसाब से होता है। और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल लाहौर का एडजेसेंट इलाका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें समझ नहीं आती है कि ये इलाका पहले से इसका इलाके का जो है ना हालात ठीक नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल गैर महफूज हो गया है। वो पिंडा थावा तो एक चौकीदार होंगे ना, छोटा खड़कांदा है और कहता है जागदे रहना भाइयों। मैं भी वो छोटा खड़का रहा हूँ और कह रहा हूँ जागदे रहना भाइयों, पुलिसते ना रहना, आपदा ध्यान आप रखना। ये बदकिस्मती हो गई है। अलमान अल हफीज। बदनामे जमाना रास्ता लाहौर शेखुपुरा रोड, जिसकी वुसअत आई, कुशादगी हुई और समझा कि यहाँ पर सफर करना आसान हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान के मुश्ताक का अंत चल रहा है। यहाँ आम आदमी अपनी इज्जत बचाता फिर रहा है, अपना माल असबाब बचाता फिर रहा है। अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी मोहतात रहें, रात में ट्रैवल करें तो भी मोहतात रहें। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया आपके साथ भाई? सर हम लोग लाहौर से निकले हैं, तो लाहौर से निकलते हुए हमने सगिया से पैसे निकलवाए हैं बैंक से। एटीएम यूज किए? जी बिल्कुल। ऐसे ही फंसे हो? जी बिल्कुल। चले आगे। वहीं से उन लोगों ने हमें वॉच करना शुरू किया है, हमारे साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। पहला जो हमारे साथ उनका क्रॉस हुआ है वो हुआ है जो टूल प्लाजा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ 1 नंबर टूल प्लाजा पे। वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ, लेकिन हम लोगों ने सोचा हो सकता है छेड़खानियाँ कर रहे हैं, मुंडे हैं, तो चलो हो सकता है इस तरह कर रहे हो कि चलो 1 to 5 पे थे। जी 1 to 5 पे थे। और दोनों जिस तरह मतलब चोरों का तो होता है ना, कोई नकाब शकाब किया हो, कुछ किया हो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, बिल्कुल मतलब साफ चेहरे नजर, आम लोगों की तरह, आम लोगों की तरह। उसके बाद उन्होंने हमें किला अब्दास्तार के पीछे जो है ना, थोड़ा सा पीछे, उन्होंने हमें एक दफ़ा रोकने की कोशिश की है। हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाने की वजह से वहाँ से हम बच गए हैं। फिर वो हमारे से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। पीछे होने के बाद उन्होंने यहाँ इस जगह पे आके उन्होंने हमें बाकायदा बिल्कुल साथ मोटरसाइकिल लगाने के बाद उन्होंने पिस्टल निकाला है और उन्होंने रख दिया है मेरे इस जगह पे पेट के साथ, और उन्होंने कहा जी बाइक रोक लें। हमने बाइक रोकी है। बाइक रोकने के बाद उन्होंने मोबाइल शोबाइल लिए हैं और पैसे लिए हैं, इसके पास एक एप्पल वॉच थी वो ली है, और लेके यहीं से सीधे वो निकले। और मतलब यहाँ लोग, बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे, जिनको नज़र आ रहा था। काफ़ी लोगों को मैंने कहा कि हमें मोबाइल दें, हम 15 पे कॉल करें, ठीक है। इवन यहाँ पे कोई बंदा 15 पे कॉल करने के लिए मोबाइल नहीं दे रहा था। इतने लोग यहाँ के डरे हुए हैं। यहाँ के जो ये जो आप फैक्ट्री एरियाज देख रहे हैं, हमने इन फैक्ट्री वालों से भी बात की है। वो सीसीटीवी कैमरे आपने देखे हैं कितने लगे हुए हैं, सामने लगा, कोई नहीं देना चाहता, कोई नहीं देना चाहता। वो सब लोग डरे हुए हैं। इवन के ये जो फैक्ट्री मालकान है, इन्होंने खुद कहा कि हमारे बर्ची से उन्होंने बाइक छीनी है। अच्छा, हाँ जी, गेट पे? हाँ जी, ठीक है। और बाइक छीनने के बावजूद भी वो ये नहीं चाह रहे कि मुलजमान पकड़े जाएं, इतना डर है उनका। अस्सलाम वालेकुम। आप भी साथ थे? जी मैं। आप लोगों को एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि ये कोई चोर उचक्के आ गए? नहीं, हमें ना एक रस्ते में महसूस हुआ है कि ये हमारे साथ लगा रहे हैं, लेकिन हमें फिर ये महसूस हुआ कि चलो उनके पास भी 1 to 5 था, हमारे पास भी 1 to 5 था, तो अक्सर ना क्योंकि रुकने का ऑप्शन तो था नहीं। हाँ, लड़के अक्सर शरारतें करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब उन लोगों ने हमें रोका है ना, तो मेरे 1 to 5 की चाबी उतार के फैक्ट्री के गेट के अंदर फेंक दिया उन लोगों ने। अच्छा,
कि ये चाबी हमारा उतार के पीछे पहले हाँ, अंदर फेंकी। आते साथ पहले उन लोगों ने चाबी उतारी है 1 to 5 की, क्योंकि मेरा 1 to 5 भी अभी 2 माह हुए मैंने न्यू लिया है। चाबी उतारी है, उस फैक्ट्री के गेट के पास फेंक दी है, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने गन पॉइंट पे हमें लूट लिया और फिर यहाँ से फरार हो गया। फिर मैंने वहाँ पे लेट के चाबी निकाली अंदर से, चाबी निकाल के यहाँ पे लोगों को रोका कि हमें हमारी बात करवा दे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बात नहीं की। अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है जी, आपके सामने रख रहे हैं और ये बदबख्ती है। अलार्म क्लॉक का काम कर रहे हैं, पुलिस को बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई जाग जो, ओए होश करो, कोई साफ करो, हौसला लो और जागो, उठते हो। दरियाई रास्ते नाज़रीन वैसे भी चोरों और डाकुओं की अमाजगाह समझे जाते हैं। अब हम बढ़े खानपुर नहर की तरफ और इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेफ हेवन। ये तमाम लोग मुबैना ओड गैंग और इससे मिलते जुलते जितने इनके बहन भाई हैं, ये तमाम लोग उन इलाकों में जाकर पनाह लेते हैं। अभी हम उसी जानिब मूव कर रहे हैं और आप दाएं बाएं देख सकते हैं कि यहाँ छुपना बहुत आसान है और यहाँ की पेट्रोलिंग ऑब्वियसली होनी चाहिए। जहाँ पर क्राइम करने के हवाले से एक सेफ हेवन हो, वहाँ पर पेट्रोलिंग अगर बेहतर नहीं होगी तो अजियत बहुत आम हो जाती है। ये बिल्कुल दाएं जाने पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोलिंग इसी 4 दीवारी के अंदर ही शायद होती है, और अगर कहीं बाहर होती है तो ना जाने कैसी होती है, और अगर होती भी होगी तो पर कितनी हो जाती होगी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये खानपुर नहर है जी, और बिल्कुल हम नहर के ऊपर जो स्टॉप बना हुआ है यहाँ पर है। अगर कैमरा पैन किया जाए तो आप देख सकेंगे कि ये बाकायदा एक आबाद इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर हर वक्त एक बड़ा क्राउड मौजूद रहता है, आई चलाई चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास विक्टिम्स मौजूद हैं जिनको दिन दिहाड़े यहाँ पर लूटा जाता रहा है। और अब तो हालात बताया जा रहे हैं यहाँ ये चल रहे हैं कि अगर आपने फोन कान को लगाया सुनने के लिए तो आपको झपट्टा मार के आपका फोन ले जाएंगे। और ये सब चीजें 1 to 5 पर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या बना आपके साथ भाई? ये सब ये 21 मार्च को मैं ड्यूटी करके और साथ कज़न था, हम लाहौर से आ रहे हैं वापस। तो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। ये पुल हमने क्रॉस किया नहर का, तो कज़न कहने लगा खाना खा ले। हमने ये साथ ही होटल था, वहाँ खाना खाया। खाना खाते सार हम रोड पे निकले हैं और ये कह लें कि स्टार्ट मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता ना तेज़ करते जा रहे हैं। तो ये करीब ही कुछ चंद कदमों पे ये रोड के ऊपर पीछे से 1 to 5 वाले आए हैं। न्यू 1 to 5 है, बिल्कुल कोई नंबर प्लेट नहीं है उनकी, न्यू 1 to 5 जैसे रेसों ने तैयार नहीं करवाई होती, वो 1 to 5 उनकी। बम्पर शम्पर उतारे हुए, वेट लूज किया हुआ है, बिल्कुल 0 मीटर है। तो उन्होंने हाथ दिया, हाथ देते सारे को साइड पे लगा लें, तो हमने साइड पे लगा लिया। मेरे साथ मेरे पास मोबाइल भी था, पैसे थे, ऑफिस कार्ड थे और 3-4 किस्म के कार्ड थे कंपनीज के, डिपार्टमेंट्स के। और मेरे सबसे बड़ी चीज़ तो मेरी कीमती वो था कैमरा, 3.5-4 लाख का कैमरा था, ठीक है, वो मोबाइल था। उन्हें आपको लगता है ये आपकी रेकी करते आ रहे थे? 100% रखी थी। जब हम रोड पे निकले हैं ना, रोड पे ये होटल से सर्विस लाइन पे रोड पे आए, तो एक लड़का हमारे फौरी पीछे आया। अच्छा। देख जब तकरीबन उनसे चीज़ें लेके वो निकल गए ना, लेने के बाद सारी चीज़ें लेने के बाद एक और 70 वाला हमारे पीछे आया। कहता यार मोबाइल आपके पास है, मेरे साथ जुगेटी हो गई है। मैं कहा यार वो किधर? कहते भाई ये चंद कदम पीछे, मैं पानी पीने के लिए रुका हूँ ट्यूबवेल ये नलके पे। तो उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे से मोबाइल ले लिया। मैं कहा अच्छा ये सीन हुआ है, हम यहाँ पे रोड पे चढ़े, वो डकैती करके उनसे निकले हैं, हम नजर आ गए उनको। पीछे मोटरसाइकिल की स्पीड कम से कम उनकी 100 से ऊपर थी। टारगेट वो था लड़का जो पानी पी रहा था पीछे नलके पे, टारगेट हम नहीं थे। अच्छा। हम रोड पे चढ़े, उनको नजर आए, हम एक के साथ एक ब्रेकें लगाई हैं। अच्छा। एकदम ब्रेकिंग की आवाज सुनी है, मैंने पीछे देखा है कि कौन आ गया एकदम, तो देखा वो वारदात थी 1 to 5 पे। उससे तो सार उन्होंने पिस्टल निकाला है, तो पिस्टल निकालने के बाद उन्होंने क्या कोई चीज़ है तो दे दें। हाँ। सबसे पहले तो वैसे ही उसने इशारा किया ऐसे, हाँ। कट तू कटना कि नहीं, तेरे हाँ। फायर मारांगे। हाँ। ठीक है, सब जान से कुछ चीज़ प्यारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अक्लमंदी भी इसी में है। मेरे पास कैमरे का बैग था, वो दिया है मैंने सबसे पहले कि ये उसने देखा इसमें क्या है, क्या सारा कुछ दे दिया सारा कुछ। उसके बाद फिर उसने पिस्टल निकाला है। मोबाइल लेने के बाद वो साथ कज़न था, हम
पकड़ने लगे थे उनको। हम 1-2 कदम आगे हुए हैं, ये नहीं करना, कभी नहीं करना। आगे हुए क्योंकि पिस्टल नहीं था, वो इशारे कर रहे हैं पिस्टल नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आगे साथ ने पिस्टल निकाला है और साथ हमने सारा कुछ दे दिया, वो लेके निकले हैं। उसके बाद ये बड़ी हमाकत हो सकती है कि आप इस अंदाजे पर के शायद इनके पास वेपन नहीं है और आप उन पर झपट पड़े, और इनके पास एक ही रास्ता होता है, वारदात करनी है और निकलना है। अगर इनको लगेगा कि फंसने लगे हैं तो ये आपकी जान ले सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि भाई चीजें आ जाती हैं लेकिन जान नहीं आती। अच्छा जी, 15 पे कॉल की है, 2 घंटे कोई पुलिस ने क्या की? 2 घंटे कोई ऐसे ही खड़े रहे? 2 घंटे ज्यादा की बात है, पूरी रात ही रिस्पॉन्स नहीं है, अगले दिन रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात के साथ ही बिल्कुल FIR हुई? FIR अभी तक नहीं हुई, 4 माह हो गए हैं। 3 दफा शाहिद रफीक, क्या कहती है पुलिस? 3 दफा गया हूँ SHO शाहिद रफीक के पास कि FIR कर दे। मुकामी रिपोर्टर ने भी कहा, रिक्वेस्ट की है FIR कर दे, अभी तक नहीं। अभी नया क्या SHO कहती क्या पुलिस? कुछ नहीं कहते, कर देते हैं। अच्छा। नहीं हुई, सिर्फ यही जवाब है, कर देते हैं। और अब कहते मसला ही कोई नहीं है, कर देते हैं, अभी तक नहीं हुई। 2 घंटे तकरीबन कोई रिस्पांस नहीं है 15 का, उससे अगले दिन भी कोई रिस्पांस नहीं, उससे अगले दिन 2 बजे या 2:30 बजे का कोई टाइम था, एग्जैक्टली नहीं पता। फिर फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट करने गया हूँ, दरख्वास्त लिखी है, एप्लीकेशन, तो उधर उन्होंने कहा ASI मिल गया कि यार हमारे साथ रात इस तरह डकैती हुई है, तो आप FIR पे 15 पे कोई आया ही नहीं है। तो कहते हैं भाईजान हम कैसे आएँ, हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं है गाड़ियों में, हम कैसे आ जाएँ। ठीक है, हम कितनी 15 की कितनी रिपोर्टों पे हम रिपोर्ट करें, कितनी 15 पे रिस्पॉन्स करें। ये ASI का कहना था, थाना फैक्ट्री एरिया का। ये जी आपकी क्विक रिस्पांस के हालात। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या हो गया आपके शहर को भाई? मियां साहब, नजर लग गई? हमारे शहर को नज़र ही लग चुकी है, क्योंकि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कोई दबंग DPO की ज़रूरत है। ये दबंग DPO की जरूरत है या काम करने वाले मुलाजिम की जरूरत है? हाँ, काम करने वाले मुलाजमीन जो है उनकी ज़रूरत है। यहाँ पे डकैती की वारदात में इतना इजाफा हो चुका है, डेली बेसिस पे 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों वारदातें हैं। आज की अगर बात की जाए तो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जो अभी तक मेरे पास जो डकैती की आ चुकी हैं वो 37 के करीब हैं अभी तक। अभी दिन खड़ा है अभी मेरे ख्याल से, हाँ 2 बजे हैं। 2 बजे हैं, तो अभी देख लें पूरा दिन अभी बाकी है। तो ये दिन की डकैती हैं 37 की, जो वो अभी तक हमारे पास जो रिपोर्टिंग हो चुकी है। तो इससे आगे सिलसिला ये चलना है। तो सबसे बड़ी जो बात ये है कि डकैती हो जाती है, पुलिस उसको कंट्रोल तो नहीं कर पा रही, ये तो पक्की बात। क्यों नहीं कर पा रही? पहला का जुर्म तो ये है कि आप डकैती को चोरी बना देते हैं, यहीं से हालात खराब हो जाते हैं। प्रोटेक्शन का काम यही पूरा। रोड डकैती में इस हद तक इजाफा हुआ है कि शहरी खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझने लगे हैं। IG पंजाब साहब, अगर आप डकैती पर काबू पाना चाहते हैं ना, तो पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये होगा कि आपका क्विक रिस्पॉन्स इस चीज को इंश्योर करे कि जो डकैती है वो डकैती ही रजिस्टर होनी चाहिए। क्योंकि जब पुलिस और थाना बुनियादी 2 नंबरी कर लेते हैं कि डकैती को चोरी में बदल देते हैं, तो भाई डंग वही निकल जाता है। जो लुट गया, जो बर्बाद हो गया, उसका पुरसाने हालात कैसे हो सकते हैं? आपने तो पहले मरले में ही 2 नंबरी कर ली, और उसके बाद ये ठेकेदारी के SHOs खत्म करने पड़ेंगे। मैं आपको बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं, जब तक थाने ठेकों पर चलते रहेंगे तो मेरे भाई अजियत बढ़ती रहेगी। ये बड़ा तल्ख सच है, सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, अब क्या आपके DPO का कहना है या बाकी लोग इस पर क्या कहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, DPO साहब एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो अच्छे कमांडर नहीं है। हमें चाहिए सेफ्टी, हमें चाहिए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हमें चाहिए यहाँ पे हमारी बच्चियाँ स्कूलों कॉलेजेस में जाएं तो बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, ना तो पेरेंट्स को कोई फिक्र हो ना बच्चियों को फिक्र हो। यहाँ पे लड़के आते हैं, ये देखिए खानपुर नहर का ये इलाका है, इसके चारों तरफ देहात ही देहात हैं। रोड पे आते हैं लोग, बंदों का लूट मार की और इस तरफ गायब हो गए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। कच्चे का इलाका है कि ये कच्चे का इलाका भी छोटा लफ्ज़ है, शिवपुरा कच्चे का इलाका बन चुका है।
उससे भी आगे वाली कोई बात हो। फिर सबसे बड़ा अलमिया पुलिस का मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथ डकैती हुई है, मैं 15 पे कॉल करूँगा, फौरी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, थाने जाऊँगा, वहाँ पे मेरी डकैती की FIR दर्ज होनी दूर की बात, मेरी डकैती की जो एप्लीकेशन है उसको टैग भी नहीं लगेगा, कंप्यूटर भी नहीं, वो उसको डायरी नंबर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ। बस लेके रख लेंगे, ठीक है जी आप आना जी, आपकी FIR हो जाएगी। फेरे मार मार के मैं थक जाता हूँ। मतलब सैकड़ों वारदातें ऐसी हैं जो कोई रजिस्टर भी ही नहीं शख्स, हो नाज़रीन एक चीज आपको बताऊं, इस किस्म के हालात देखेगा ना, अल्लाह करे कि वो गलत हो, मैं गलत हूं, वो पहला फिक्रा ये बोलेगा कि इतने तो कुत्ती चोरा ना रड़ी हुई है, ये मुहावरतन बोलेगा। आपके सामने रख रहे हैं। कुछ और मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनका क्लेम भी है कि जी उनके साथ भी वारदात हुई है, बाकायदा डकैती की वारदातें होती हैं जो मुसल्ला जत्थों की सूरत में इनको लूटा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपके साथ क्या मामला हुआ है? सर, हम इवेंट पे गए थे 6 मंथ हुए। जब इवेंट से वापसी आ रहे थे, मैक्सिमम 2:30-3 का टाइम था, उस वक्त हमारे साथ डकैती हुई। हमसे 2 कैमरे उन्होंने छीने और उसके बाद इस पे कोई लामल ना कोई। थाना कौन सा था? थाना बी डिवीजन था हमारा। हाँ? बी डिवीजन था थाना। बी डिवीजन। FIR हो गई थी? FIR हो रही थी सर। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सर वो कह देते हैं ठीक है FIR होगी, आप चले जाओ। उसके बाद वो कोई कंप्लेन या उसके पर काम के लिए जाते हैं या कोई पूछताछ नहीं उस पे। अस्सलाम वालेकुम। सर आपके साथ वारदात हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वो सर जी यहाँ पे जुनियारा रोड पे अच्छा, इवेंट से आ रहे थे तो क्या दो टाइम आए, था? मैक्सिमम 1:30 का टाइम होगा। ये इवेंट पे अक्सर लेट हो जाता है रात 1:30 का? जी। अच्छा जी। तो 2 आए 1 to 5 पे लड़के, उन्होंने गन पॉइंट पे कैमरा ले लिया है, FIR बी डिवीजन करवाई है, लेकिन कोई उसका हमें बैकअप नहीं मिला। चोरी की FIR हुई थी, डकैती की? ठीक हुई है। ठीक है, जी। आपने फॉलो अप नहीं किया? फॉलो अप किया लेकिन कोई बैकअप मिला नहीं है। उसके बाद फिर हम बिजी भी है अपने बिजनेस में भी, जैसे बंद नहीं मिला। नाज़रीन ये सिचुएशन है जो आपके सामने रख रहे हैं, बदबख्ती है। और आई बस प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि भाई खुदा का नाम है, गरीब आदमी की मालो असबाब, जान, इज्जत, इकराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोगों की भर्तियां की जाती हैं, और अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो व्हाट डज इट मीन? इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।